विचार आने का भी एक रीज़न है। जब हम इसको खुला छोड़ देते हैं, जैसे ही हम अपने आप को दृष्टा स्वीकार करते हैं, विचार चला जाता है। जैसे हम देखने लग जाते हैं कि ये विचार कहाँ से उठ रहा है, विचार चला जाता है। क्योंकि विचार उठाने वाले आप ही हम ही हैं। जब तक इस मन को बल देते रहेंगे, विचार उठता रहेगा। और विचार इसका अपना स्वतंत्र रूप नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से विचार नहीं उठा सकता। उसमें हम सहयोगी होते हैं। विचार को उठाने वाले हम हैं और विचार चलता है मन में। स्वयं को दृष्टा रूप में या साक्षी रूप में या ज्ञान रूप में अगर लगा दो कि विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। हरिओम। और मतलब लिप्तता का अनुभव हो रहा था। और ये नहीं अभी पकड़ में आया था कि कौन देख रहा है पीछे से, बस ये नहीं पकड़ में आया। थोड़ा बहुत समझ में आया पर ज्यादा समझ में अभी नहीं आया। अभ्यास करते करते समझ में आएगा। क्योंकि हमने बहुत काल, बहुत युग, बहुत जन्मों में इससे अलग स्वयं को समझने का भी प्रयत्न नहीं किया है। वो सारा अभ्यास, वो सारा अज्ञान अभी हमारे अंदर विद्यमान है। इस अज्ञान को धीरे धीरे हम हटाते रहेंगे, ये हटता रहेगा और फिर स्वयं इस दृश्य से अलग स्वयं की अनुभूति स्वतः होने लग जाएगी। क्योंकि ये जड़ पदार्थ है और हम चेतन हैं। इसका हमारा कोई मेल नहीं है। ना ये हम में मिश्रित हो सकता है और ना हम इसमें। दोनों विजाती पदार्थ है। इस विजाती पदार्थ को समझ कर ही हम अलग हो सकते हैं। अन्यथा कोई सृष्टि के अंदर कोई और साधन नहीं है। धीरे धीरे होगा, अभ्यास करने से होगा। नारायण जी। ये भी गलत है, ये भी अभी हम रॉन्ग हैं। क्योंकि ये दीपक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मन की एक स्थिति है। क्योंकि मन जब वृत्तियां उठाना बंद कर देता है तो मन जिस शक्ति से बना हुआ है, मन के अंदर पांचों प्रकार की शक्तियां हैं। 5 प्रकार के तन्मांत्र हैं। जो आकाश का भी तन्मांत्र है, वायु का भी तन्मांत्र है, अग्नि का भी तन्मांत्र है, जल का भी तन्मांत्र है और मिट्टी का भी तन्मांत्र है। ये पांचों प्रकार का तन्मांत्र से मन हमारा निर्मित है। जब इस प्रकार से जो दिखाई देता है वो तन्मांत्र ही है। मन अपने सूक्ष्म रूप अर्थात अपने कारण को दिखा रहा है। यहाँ सावधान हो जाइए। ये देखना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें वापस मुड़ना है। जो देख रहा है उसका एहसास करना है, उसका अभ्यास करना है। लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है इसके थ्रू ही करना है, इसके माध्यम से ही करना है। आपका जब मन उसमें तन्मय हो, आपको कुछ एहसास हो रहा है, जैसे दीपक दिखाई दे रहा है, तो अब आप वहाँ आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यहाँ विवेक की आवश्यकता है। यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी, मन काम नहीं करेगा, कोई चीज़ यहाँ काम नहीं करेगा। आप यहाँ से जो विवेक अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो विधि अर्जित कर रहे हैं, ये विधि वहाँ काम आएगी। इस विधि का उपयोग वहाँ अवश्य कीजिए। नहीं करेंगे तो आप देखते ही रहेंगे। देखना हमारा विषयों में भटकना ही है। जो देख रहा है उधर वापस आना है। नारायण जी। प्रभु जी, ब्रह्म ज्ञान है क्या? ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है जो शरीर में महान शक्ति है उसकी जानकारी। यही तो ब्रह्म है, यही तो महान है। जब तक आप देखते रहोगे
वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये तो दृश्य ज्ञान है। उस दृश्य से हट जाओ, ज्ञान ही ज्ञान है। एक दिन जिक्र की हुई थी बात कि जब तक आप देख रहे हो, विज्ञान को देख रहे हो, आपसे हटकर समस्त पदार्थ सब विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान का अर्थ जिसमें कोई होश नहीं है, सब बेहोश है। लेकिन जो इसको देख रहा है वो ज्ञान स्वरूप है। विज्ञान में लगेंगे तो विज्ञान का जानकारी होगी, और वापस लौटेंगे तो ज्ञान की जानकारी होगी। वापस देखना बंद करके उसी में ठहर जाओ, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। कहाँ ब्रह्म ज्ञान बाहर जाओगे? देखने वाला ही ब्रह्म है। उसी कोई जीव, उसी कोई आत्मा, उसी कोई जीवात्मा, तरह तरह के नाम उसे कह रहे हैं। दृष्टा ही तो दृश्य में उलझा पड़ा है। दृश्य कहाँ आपके दृष्टा के साथ चिपक रहा है? दृश्य में स्वभाव नहीं है। आपके आसपास में घर हो, पेड़ हो और कोई भी चीजें हैं, वो आपके पास चल के नहीं आता। उसका स्वभाव नहीं, उसमें सामर्थ्य नहीं है। आप ही तो सबके पास चिपकने जाते हो, सबके पास आप ही चल के जाते हो। यही तो हमारी आदत गंदी हुई पड़ी है। यही तो आर्या जी अभी कह रहे थे, विषयों में हम भागते हैं, विषय हमारे पास नहीं भागता। इसलिए हम समझें, ये सारे विषय जहर हैं, हमें आकर्षित कर रहे हैं, और भोगने की चाह के कारण से हमारा उसके अंदर आकर्षण है। बैठ जाओ शांत होके, मत देखो। देखने वाले कौन है? वही तो दिव्य चक्षु से तो दिखाई देता है। ये दिव्य चक्षु स्वरूप आप ही तो हैं, ये शिव नेत्र आप ही तो हैं। ठहरना है, भटकना नहीं है। नारायण। कि ये अनित्य है, ये चेतन है, ये हम सुन कर, पर इसके बारे में और जो सब तो सुना यही है ना कि असीम है, अखंड है। जिस दिन ये शरीर जाएगा उसके बाद इसका क्या स्वरूप होगा वो तो अननोन है ना, उसको थोड़ा बताइए। जी, जो असीम है उसको जाना नहीं जा सकता। जो ससीम है उसी को जाना जा सकता है। अब आप बताइए, आप पूरे आकाश को जान सकते हैं? आप में सामर्थ्य है? पूरे ब्रह्मांड में जितना आकाश नहीं, पर सब लोग जो बताते हैं ना, देखिए, जो सब लोग, अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। आपका तो अपना स्वभाव स्वरूप दिख ही रहा है, अनुभव में हो रहा है कि यहीं पे हो। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको तो अपनी सीमा अनुभव हो रही है कि मैं यहीं पे हूँ। आप शरीर के अंदर अपने आप का अनुभव कर रहे हैं। अखंड कहा जाए तो आपके टुकड़े नहीं हो सकते, ये आपको लग ही रहा है, क्योंकि जब से आपने होश संभाला और अब तक उसके अंदर कोई खंड हुआ ही नहीं, सदा से है। ये आप सब हम अनुभव कर रहे हैं। अब जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका अभी समय बहुत कम रह गया है, क्योंकि उसका चर्चा करना लंबा चर्चा हो जाएगा। चलो फिर भी हम कर देते हैं, क्योंकि जिसको असीम कहा जाता है, व्यापक कहा जाता है, सर्वदेशी कहा जाता है, वो हम नहीं है। जो कहते भी हैं अपने आप को, तो समझ लो कि बड़ बोल ही है, समझ लो ना समझी ही है, अज्ञानता ही है, सिर्फ जुबान तक सीमित है, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, होता भी नहीं। हम देह के अंदर हैं, हम इस देह में सीमित हैं, चेतन हैं, सदा थे, सदा हैं और रहेंगे। अपनी परख हमें स्वयं को करनी है। जो समझ में ना आए, जो कल्पना है, वो समझ में आ भी नहीं सकती, क्योंकि काल्पनिक ज्ञान तो सिर्फ मन तक ही सीमित है।
और आत्मज्ञान स्वतः ही प्रत्यक्ष है। तो हमें प्रत्यक्ष से लें, और कल इस पे चर्चा करेंगे वो सब जो बातें हैं, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा, उसको अभी हम नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी हम अपने आप को समझें, अपने आप को समझेंगे तो सब समझ में आ जाता है कि हमारी शक्ति क्या है, हमारे पावर क्या है, हम हैं कहाँ ना। बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही कन्फ्यूजन अगर नहीं हटेगी तो आगे नहीं जा सकते आप लोग। कन्फ्यूजन क्या है? दो पदार्थ है, एक जड़ पदार्थ है जो दिखाई देता है, जो परिवर्तित होता रहता है। दूसरा चेतन पदार्थ है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सबको देखता है, ये परिवर्तित नहीं होता। ये जो अपरिवर्तन स्वरूप है, यही आपका हमारा सबका है। हम आप दृश्य है ही नहीं, दृश्य जगत है, प्रकृति है, मन है। इसी से हमें अपने आप को छूटना है। देखिए, आप लोग योग करने जा रहे हैं। योग को भली भांति पहले समझिए। योग का अर्थ है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग है मन की वृत्तियों का निरोध कर देना। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक वृत्ति है, वो भी किसकी है? मन की। किसी भी प्रकार का कोई भी रूप दिखाई दे रहा है, ये मन की ही वृत्ति है। आप उस वृत्ति को देख रहे हैं, मन को ही देख रहे हैं। मन का दृष्टा अभी आप हैं। इस उपाधि से परे जो दृश्य नहीं है, जो दृश्य को जानता है, वापस आना है ना। मन एक साधन है, ध्यान रखना। उसकी क्रिया है, ये वो कार्य करता है। और वृत्तियां जितनी भी हैं इसमें स्टोर हैं। ये मेमोरी कार्ड है हमारा, ब्रेन में ये सारा वृत्तियां समाई होती हैं। उसी का नाम मन है। मन के अंदर सारा स्टोर है। ये जो ब्लैक बॉक्स है उसी को मन कहते हैं। आप हवाई जहाज वगैरह के अंदर देखिए तो ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। उसी ब्लैक बॉक्स में जहाज जब चलती है, एक्सीडेंट होने के बावजूद उस ब्लैक बॉक्स के ही ढूंढते हैं। इसी तरह से मन आपका ब्लैक बॉक्स है, और जितने भी इसके अंदर फिल्माई गई हैं वो सब वृत्तियां हैं। वृत्तियां पहले भी बताया गया है, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। इस मन के अंदर 5 प्रकार की वृत्तियां तैनात होती रहती हैं। उन वृत्तियों से पार जो है वो चेतन है। इन वृत्तियों में उलझना नहीं, इन वृत्तियों से सुलझना है। अगर ये मन ना हो तो चेतना बाहर क्या हो रहा है संभव ही नहीं कि कुछ जान सके। समस्त बाहर का ज्ञान कराने के लिए ये मन ही है ऐसी चीज। इतना अच्छा उपकरण है हमारा, लेकिन अभी तक इसका हम उपयोग ना करके, सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। दुरुपयोग बंद करो, सदुपयोग शुरू करो। आप रूप को देखना चाहोगे तो पहले मन की आवश्यकता पड़ जाएगी। आप शब्द को सुनना चाहोगे तब भी मन बीच में मीडिएटर बनेगा।
रस का अनुभव करना चाहोगे तब भी ये मीडिएटर चाहिए, गंध का तब भी मीडिएटर, स्पर्श का तब भी मीडिएटर। कुछ भी करना होगा तो आपको इस मीडिएटर की ही आवश्यकता है, क्योंकि ये मीडिएटर ही बाहर का ज्ञान कराता है। और यहाँ गौर करना, आप एक देशी हैं, आप अनुभव करो। त्रिकुटी के पीछे आप छुपे रहते हैं, यहाँ से आपका सामर्थ्य नहीं कि आप बाहर निकल जाओ। यहाँ से आपके इस मन का सामर्थ्य है कि बाहर की वस्तु को आप तक पहुंचाता है। आप इस खोपड़ी के अंदर ही तक सीमित हैं, इसलिए इसको ससीम कहा गया, असीम नहीं कहा गया। जो इसको असीम कहते हैं, जरा सा भी इसकी झलक उनके पास नहीं है, जरा सा भी ज्ञान नहीं है, जरा सा भी समझ नहीं है। ये ना समझी के कारण से ऐसे शब्द कहते हैं। आप अनुभव करो, बिना आंखों से आप देख सकते बाहर का, बिना कान से आपको बाहर का सुन सकते हो। ये आपकी पहचान है, आपकी क्षमता यही नापी जा रही है। अपनी क्षमता को नापिए, अपने को पहचानिए। तो कहने का तात्पर्य है, मन हमारा ऐसा साथी है, ऐसा मित्र है, जो सब कुछ तो मन ही हमें उपलब्ध करा रहा है। इसलिए मन गलत नहीं है, हम इसका उपयोग गलत कर रहे हैं। इसको हम विषयों में भटका के हम अपनी आदत खुद गंदी कर रहे हैं। इसलिए यही मित्र हमें आत्मज्ञान तक पहुंचाएगा, और यही मित्र जन्म मृत्यु तक पहुंचाएगा। इसलिए इसको समझो और इससे पार होने की कोशिश करो, और पार ही हो आप। बस इसको देखना बंद कर दो। आप जहां हो, शुद्ध हो, मुक्त हो, वहां ठहरे ही हो। आप देखना बंद नहीं कर सकते, ये आपको दिखाना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तो आपका ये नौकर है, ये तो अपना काम करेगा। आप राजा हैं। जी आचार्य जी, आवाज नहीं आ रही। ना ज्ञान है, जहां ज्ञान है, जहां तत्व है, वहां समझना पड़ेगा। सुना सुनाया ज्ञान दूसरे को आप लेक्चर दे सकते हो, अपना कल्याण कोई नहीं कर सकता। दूसरे के लिए आप पंडित बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, लेकिन अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। हमें लेक्चर नहीं देना है, हमें अपना कल्याण करना। भाई, दुनिया में लेक्चरर बहुत हैं दूसरे के लिए, पर उपदेशक बहुत हैं। हमें अपने को उपदेश देना ना। अरे जन्म मृत्यु में तो हम फंसे पड़े हैं, दुनिया का हमने ठेका नहीं लिया हुआ है। हमें अपने को छुड़ाओ, इसी में हमारी समझ है। क्योंकि जिसके लिए हम आए हैं वो काम करें। नारायण। एक जैसे अनुभव होगा, जो सुन बिल्कुल कुछ छूटता ही नहीं। एक वही अनुभव होगा जो अंदर जाएगा नहीं, सुन सुन के वो खुद भी भटकेगा, दूसरे को भटकाएगा। जहां हो उसका अनुभव करो। आप आंख खोलकर किसी भी दृश्य को आप देखना शुरू कर दो। एक टक एकाग्र अवस्था में आपके सामने कोई भी रूप हो, उसको देखो। आप अपने को अनुभव करो, वो दृश्य में आप हैं या दृश्य को आप देख रहे हैं। दृश्य में अगर हो तो
आप अपने आप को असीम कह सकते हो, अर्थात जो दृश्य के अंदर भी विद्यमान है और जो देख रहा है। अगर आप दृश्य में आप अपने आप को अनुभव नहीं कर रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं वहाँ अनुभव कर रहे हैं, तो ये ससीम हो गया, अर्थात एक सीमित स्थान पर आप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। एहसास करो, जो भी पदार्थ है उससे आप दूर हैं, पदार्थ के अंदर आप नहीं हैं। जो रूप आपको दिखाई दे रहा है उसमें नहीं है, लेकिन वो आप देख रहे हैं, ये आप हैं। अब जिससे आप देख रहे हैं वो आप नहीं है। जो आप देख रहे हो वो आप हैं। आंखें बंद करो, आपको रूप दिखाई देना बंद हो गया। फिर अनुभव करो, फिर भी आप हैं। इसकी सीमा है। असीम होते तो बंद आंखों से भी रूप को देखते। अनुभव करो, अपनी अनुभूति करो। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप अनुभव करो, अपने को महसूस करो, कहाँ से देख रहे हो। सब जगह अगर विद्यमान हैं आप, तो सब में अपनी अनुभूति होनी चाहिए। ये परीक्षा है आपकी। जब सब जगह अपनी अनुभूति न करके आप आंखों के पीछे से अपने आप को देखने वाला अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव करो। आंख बंद होने के बाद दूर का रूप गायब। जिस आंख से आप देख रहे थे, ये आंख की रोशनी भी गायब। अपने को अनुभव करो, अब भी आप प्रेजेंट हैं, सब गायब हो गया, लेकिन आप अभी भी शेष रह गए हैं। तो यही तो हमें परीक्षा करनी है। फिर हम वापस आते हैं, आप लोगों को यही अनुभव कराने का प्रयत्न करेंगे। आज अंदर नहीं, आज बाहर। बाहर अपने आप को देखो, अपनी पहचान करो, संशय चला जाएगा। अन्यथा ये संशय हमें ध्यान करने में, स्वरूप स्थिति में बाधक होगा। जी जी जी, वही दृष्टि देख रही है बाहर भी। स्वरूप जो अंतर का जो तीसरा नेत्र है, जो शिव नेत्र है, वही चेतना है। वही दृष्टि मन पे पड़ रही थी और मन की दृष्टि नेत्र पे पड़ रहा था और नेत्र की दृष्टि बाहर रूप पे पड़ रहा था। आप जो अंदर की जो तीसरा नेत्र है, जो शिव नेत्र है, जो आत्मा है, वो अपनी दृष्टि रोक ले, अपनी दृष्टि को बदल ले। कोई भी न रूप, न शब्द, न रस, न गंध, न स्पर्श, कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता।
बीच से अगर मन भी हट जाए और अंतर्दृष्टि चेतना रहे, तब भी सारा अनुभव समाप्त हो जाता है। रूप के ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, आंख बंद कर लो, तब भी सारा बाहर का रूप का ज्ञान समाप्त हो जाता है। आंख भी खुली हो, रूप भी सामने हो, मन भी हो, चेतना भी हो, प्रकाश बीच में ना हो, तब भी दृश्य पदार्थ दृष्टा को दिखाई नहीं देगा। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है, चेतना न तो मन है, ना नेत्र है, ना नेत्र की ज्योति है, और न बीच में जो उजाला है वो है, और न ही रूप है। चेतना तो जहां है वहीं स्थित अब भी है, तब भी था। वो एक देशी है, और वहां से इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही वो जान पा रहा था। और वही तो आपको अनुभव करो। अंधा हो, ध्यान रखना, आंखों की जरूरत उसको पड़ती है जो बाहर से स्वयं अंधा हो। उस अंधे को बाहर की आंख दिखाती है। आत्मा यानी हमारे आप में ये सामर्थ्य नहीं कि बिना आंख, जब हमारा सामर्थ्य एक लिमिटेड है, तो हम अपने आप को अनलिमिटेड अगर कहें तो क्या होगा? कंफ्यूज नहीं करना दूसरे को, कंफ्यूज करना है, गलत मार्ग बताना है। तो इस तरह से अपने आप को पहले बाहर से अनुभव कर लो, तभी तो अंदर हम जाएंगे। क्योंकि ये संशय आ गया ना सबके अंदर। इस समाधान बहुत आवश्यक है। स्वयं को इस भवसागर से बचाना है, फंसना नहीं है। देखिए, हमारी दशा वो है, चेतना एक है, हर शरीरों में समस्त अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। समस्त देह के अंदर जो भी विद्वान है अपने विषय में कहता है। क्या कहता है? मैं ही देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। इस तरह से अपना ढिढोरा पीटता रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है? जैसे एक इंसान है, बिल्कुल प्योर है, किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं, अब उसकी प्योर शरीर है, किसी भी प्रकार का कोई पर्दा नहीं, वो शरीर है। इस शरीर से इसी प्रकार से आत्मा प्योर है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं है, किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है। उसी तरह से जिस प्रकार से शरीर के ऊपर अगर वस्त्र ना हो तो वो प्योर है, प्योर शरीर। लेकिन उस पे आपने कपड़ा डालना शुरू कर दिया, बलियान भी डाल लिए, कच्छे पहन लिए, तो अब उस प्योर शरीर में कुछ मिश्रित हो गया कि नहीं? अब प्योर तो शरीर रही नहीं, वो तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि नीचे आपने कच्छा, ऊपर बलियान पहन लिया। अब उसके ऊपर फिर आपने शर्ट पहन लिया, नीचे पैंट पहन लिया। अब वो भी जो थोड़ी बहुत दिख रही थी वो भी उसकी प्योरिटी छुप गई। अब आपने कैप लगा लिया, टाई पहन लिए, चेहरे पे रंग रोगन लगा लिए। जितना ये सब इस प्योर पे आप चढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही इसकी प्योरिटी दबती चली जाएगी। अब आप जाके कार में बैठ गए, अब कार में भी आपकी एक प्योरिटी खत्म हुई कि आप
कपड़े के अहंकार में तो थे ही, अब कार का भी अहंकार हो गया, और भी नई चीज आप पहन लो। यानी कहने का तात्पर्य, जब उस प्योर शरीर पे जो शुद्ध है, जिसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, उस पे आपने जितने ही चीज से ढकते जाओगे उसकी ओरिजिनलिटी छिपती चली जाएगी। इसी तरह से अब ये सब चीज जब हटाते जाओगे तो उसकी ओरिजिनलिटी एक दिन आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आत्मा ने क्या किया हुआ है, उसी पे तरह तरह के वस्त्र, मन रूपी वस्त्र, अहंकार रूपी वस्त्र, बुद्धि रूपी वस्त्र, आंख रूपी वस्त्र, परिवार रूपी वस्त्र, बेटा बेटी रूपी वस्त्र, पति पत्नी का ये नाम रूपी, देश रूपी, जात रूपी, काल रूपी, ये तरह तरह के वस्त्र से हमने उसको ढक लिया है। अब हम ऐसे बुरखे के अंदर कैद हो गए हैं, छुप गए हैं, जहां से हम तो देख रहे हैं लेकिन ये कोई वस्त्र हमें नहीं देख पा रहा है, क्योंकि सब निर्जीव है, सिर्फ हम ही एक सजीव हैं। हम सबको देख रहे हैं, लेकिन किसके समेत देख रहे हैं? जिस वस्त्र को हम पहनते हैं उस वस्त्र समेत हम अपने आप को समझ रहे हैं। ये सारा अपना अज्ञान का पर्दा, इस अज्ञान के कारण से हम ढकते चले जा रहे हैं, इसलिए हम अपने शुद्ध स्वरूप से भटकते चले जा रहे हैं। और सबकी एक ही आदत है, आत्मा की सिर्फ एक ही आदत है, जिसके साथ लगता है उस जैसे ही अपने आप को मानने लग जाता है। एक बालक की शरीर है तो उसके अंदर जो चेतना है वो अपने आप को क्या मानता है? बालक मानता है। जबकि शरीर वस्त्र है, लेकिन बालक रूपी वस्त्र को स्वयं चेतना बालक अपने आप को मानने लग जाती है। किशोर रूपी वस्त्र पहना तो अपने आप को किशोर मानने लग जाता। कौन मानता है? चेतना। और चेतना ही ये किशोर रूपी वस्त्र पहन रखा है। जवान रूपी वस्त्र पहनता है, चेतना अपने आप को जवान मानने लग जाती है। जवान ये वस्त्र है, वस्त्र एक दिन उतर जाएगा। इसी तरह से जब बुजुर्ग होता है तो अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाता है। ये बूढ़ा क्या है? एक वस्त्र है। किस पे कौन ओढ़ रखा है? चेतना ने। इसी तरह से स्त्री रूपी जो वस्त्र है, पहन के अपने आप को स्त्री मानने लग जाती है ये चेतना। जिस जिस जोन में जाता है, जो वस्त्र पहनता है, इस वस्त्र के स्वरूप को ही अपना स्वरूप मानने लग जाता है। ये हमेशा इसके साथ हो रहा है। ये अज्ञानता हटाना पड़ेगा। धीरे धीरे हटेगी अज्ञानता। लेकिन अफसोस ये है कि हमें संसार में हमारे सच की तरफ, सत्य की तरफ, हमारी तरफ लाने वाला तो बिरला कोई मिलता ही नहीं जल्दी, जो कि हमारी आंखें खोले। हमारी आंखें खोलने के बजाय भटकाने वाले अधिक मिल जाते हैं। और पहले से तो हम लोग भटके पड़े हैं भाई, कब तक भटकेंगे? भटकते भटकते ये शरीर छोड़कर, इस वस्त्र को छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या रह जाएगा? तो इसलिए धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हम अपने आप को समझें, वापस आएं, और हमारे पास हम ही हैं भाई। हमें ही ये अज्ञानता हुई है, हम ही अपने आप को जोड़ते हैं दूसरे के साथ। जैसे मन के साथ जोड़कर हम मन वाला हो जाते हैं। शरीर गोरी है तो अपने आप को गोरे वाले हो जाते हैं, शरीर काली है तो अपने आप को काले वाले मानने लग जाते हैं। ध्यान रखना, ये सब मान्यताएं हैं, आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा तो अमृत है, हीरा है। जब तक इस हीरे की परख नहीं होगी तब तक ये सारी मान्यताएं हमारे सामने आती रहेगी, हम भटकते रहेंगे,
तो मेरी भाई बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मत भटको, वापस आ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ। कल्पना के ख्याली पुलाव मत पकाओ, तत्व का दर्शन कीजिए। तत्व दर्शन से सारे भ्रम, सारे संशय सब समाप्त हो जाएंगे। इसी के लिए जन्म मिला है। बिना तत्व ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। आत्मा को जाने बिना ज्ञानी तो कोई कहलाता नहीं। इसलिए स्वयं को जान लो, समझ लो। आप ज्ञानी ही हैं, आपको ज्ञानी बनना नहीं है। आप ज्ञानी ही हैं, लेकिन जो हो उसकी समझ हमें नहीं आ पा रही है। नारायण। देखिए, ज्ञान भी उसी तरह से प्याज के छिलके की तरह है। जैसे प्याज के ऊपर ऊपर के छिलके आप उतारते चले जाएंगे, वैसे अंदर अंदर असली चीज मिलती चली जाएगी। अगर आप छिलके नहीं उतारेंगे तो छिलके में भटक कर और छिलके में ही अटक जाएंगे। मूल तत्व तो अंदर छुपा पड़ा है। जहां से प्याज की जो अंकुर निकलता है वो सबसे लास्ट वाले छिलके में रहता है। इसी तरह से आत्मा रूपी बीज ये समस्त छिलके के जो अंतिम है वहां पे छुपा पड़ा है। छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, लास्ट में आत्मा रूपी मूल जहां से ज्ञान अंकुरित होता है। अरे भैया, उसको पकड़ लो, उसको हमें समझना है। जहां से अंकुर निकलता है, बाकी सब छिलके हैं। छिलके से कुछ नहीं होने वाला। छिलके उतारो। ये समस्त आत्मा के ऊपर जितने भी पर्दे पड़े हैं अज्ञान का, ये सारे छिलके हैं। उतारते जाओ, उतारते जाओ, लास्ट में अंकुर निकलेगा। कैसे? ज्ञान का फव्वारा अंदर छूटेगा। अरे वो आप ही है। अध्यात्म क्या कहता है? जहां भी आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, जिस देश में आप हैं, जिस काल में आप हैं, वहीं पर ठहर जाओ। सब कुछ वहीं है। यदि आप बाहर चलोगे तो जो मूल तत्व है, जो सत्य है, वो सत्य ही चलेगा। कहाँ चलेगा? असत्य में चलेगा, प्रकृति में चलेगा। और वहां कुछ नहीं है, वहां सत्य नहीं है, वहां भी असत्य है, प्रकृति है। इसलिए सारी सृष्टि पे आप भटक लो। सृष्टि में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे आप जहां भी हो, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे पहाड़ है, चाहे झील झंखार है, जिस भी जगह आप हो वहीं पर आंखें बंद कर लो, सब कुछ विद्यमान है। वहीं तो दर्शन करो। नारायण जी। देखिए, किसी खेत में यदि आप बीज बोना चाह रहे हो तो उस खेत की जुताई करना बहुत आवश्यक है। अगर उसमें खर पतवार, झील झंखार, झाड़ियां अगर होंगी ना, तो बीज तो आप डाल दोगे लेकिन उसमें उपज नहीं ले पाओगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लो। लोहा को यदि आप किसी दूसरे रूप में ढालना चाह रहे हो, कोई औजार या कुछ चीज बनाना चाह रहे हो, तो उस लोहे को पूरा गर्म करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लाल करना पड़ेगा। और जब तक वो लाल पूरा नहीं हो जाता तब तक आप हथौड़े मारते मारते थक जाओगे। जैसा आप चाहते हो उस रूप में वो परिवर्तित नहीं होगा। उसको पूरा लाल होना ही पड़ेगा।
तभी वो जाकर उसका रूप चेंज हो सकता है। तो जब तक, देखिए यहाँ आप लोग ध्यान देना, बुरा मत मानना, जब तक आप लोगों का बुद्धि के अंदर, मन के अंदर जितनी भी ये मल है, संशय है, नहीं जाएगा, और जब तक आपके अंतर ये ज्ञान प्रविष्ट नहीं होगा, सत्य प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक आप मूल रूप में जाने में असमर्थ रहेंगे। इसी तरह से जब तक हमारा बुद्धि और मन अच्छी तरह से शुद्ध न किया जाए, हमारी बुद्धि विवेकवान न हो जाए, यानी ये सब समझ बुझ के, ये सब को आप लोगों को किस लिए बोल रहे हैं कि आप लोगों की बुद्धि असंख्य जगह से हटकर एक सत्य को ग्रहण करके वहाँ स्थित हो जाए। जब यहाँ स्थित होगी तब ये आत्मा रूपी बीज वहाँ बोने के लायक होंगे, तभी जाकर उसमें अंकुर फूटेगा, तभी जाकर वो वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा, तभी जाकर वो फल देगा। तो अर्थात ये जो ज्ञान है, जो चर्चाएं चल रही हैं, ये ही चर्चाएं, यही ज्ञान आपके अंदर विवेक को प्रकट करेगा और आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपको इधर के लिए आकर्षित करेगा, आपके अंदर जिज्ञासा प्रकट करेगा। इसलिए इतना प्रयत्न हो रहा है नारायण, ये आप ही सब लोगों के लिए हो रहा है कि आप लोग धीरे धीरे जितना भी संशय है, जितना भी अज्ञान है, वो हटके और विवेक रूपी मलाई मक्खन आपको मिल जाए। उस मक्खन के सहारे फिर आप मौज करो नारायण। जब आपको झटका लग रहा है तो वहाँ आपका ध्यान हट जाता है, ठीक है? हट जाता है जी। हाँ, जब ये झटका लगा, कब लगा? जब आप मूल चीज के अंदर प्रवेश करने लग गए जी। जैसे आप, ये हालत वो है कि आप किसी घर के अंदर घुसना है, आप तो चले तो जा रहे हैं, जैसे गेट के अंदर घुसे आपको झटका लग गया और वो झटका मार दिया बाहर, फिर पलट के बाहर आ गए, दरवाजे के बाहर गिर पड़े, ठीक है? तो आप दरवाजे के बाहर मत गिरो, सीधे घर के अंदर, कमरे के अंदर घुसो। यहां आप अलर्ट रहो, सावधान हो जाओ, ठीक है? वो जो झटका लग रहा है, ध्यान रखना, और किसी चीज का नहीं है, वही झटका अंदर का शॉट है, सत्य का शॉट है। अगर उस बैठे रहा करें फिर और झटके लगने दो भाई, अपने शरीर को संभाल लो, गिरने न पाए जी, गिरने न पाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो शरीर को ऐसी जगह कर लो जो गिरने भी न पाए, और झटका खूब खाओ, और झटका खाते ही खाते आप उसमें डूब जाओ, जो झटका मार रहा है उसके साथ एकाकार कर लो। ये स्थिति 3-4 दिन से चल रही है हमारी। हाँ, और आगे प्रवेश करो, अंदर प्रवेश करो। हरि तो भी हमें दिखाई दे रहा है ना, अपनी तरफ आकर्षित करने का ये सारी माया है, हमें लुभाने के लिए ये प्रकृति है, हमें स्थित न होने देना ये प्रकृति चाहती है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की एक शक्ति है। जितनी शक्ति ईश्वरी है, जो व्यापक रूपी शक्ति है, उतनी ही शक्ति इस प्रकृति के अंदर है। ये आपको आकर्षित करेगी, खींचेगी, इसके खिंचाव से हमें उपराम हो जाना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं। इसमें अगर जाएंगे तो हम मरेंगे, ध्यान रखना, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का अर्थ है जो कुछ भी आप देखेंगे उसकी मौत होनी ही होनी है। ऐसी चीज में हम क्यों आकर्षित हों जिसकी मृत्यु हो जानी? वो हमारे किस काम का, कब तक साथ देगा भाई? जब तक जीवन है तभी तक तो साथ देगा, उसके बाद में तो
इसलिए ये कोई भी चीज़ सब माया है, सब प्रपंच है, सब दिखावा है, हमारे किसी काम का नहीं। ये अगर आपको लगता भी है तो ये सिर्फ शरीर तक सीमित है, शरीर के काम के लिए तो है, लेकिन आत्मा के किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें आत्मा की खुराक देनी है। शरीर की खुराक अगर हम ना भी देंगे तो जिसने शरीर बनाया है, जिसने शरीर दिया है, ये ऑटोमेटिक ही अपना बंदोबस्त करेगा। शरीर जिसकी है वो जाने। लेकिन हम आत्मा अर्थात जो हम है अपना कल्याण करें। शरीर के लिए तो सब जगह सब कुछ। देखिए शरीर को आप लोग देते क्या हो, जरा आप लोग कभी ध्यान दिए हो? क्या दिए हो आज तक? सिर्फ अन्न। कहाँ से देते हो? उसी के लिए तो परेशान रहते हो सारी उम्र। अन्न के लिए, खाने के लिए, वस्त्र के लिए, या इस शरीर को जहाँ रखते हो उस घर के लिए। अब इससे आगे जाइए। जल हमारी गवर्नमेंट अगर दे रही है, ये गवर्नमेंट तो पैसा ले रही है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है गॉड, वो तो पैसा नहीं मांगता। इससे आगे चलिए, ये 2 चीज़ आप दे रहे हैं मान लो। तीसरी चीज़ ले लो, जो शरीर के अंदर जो 37 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, कहाँ से खरीदते हो, कहाँ से लाते हो, कहाँ से आप देते हो इसमें? ये तो हमारी अपनी गवर्नमेंट देती भाई। जो गॉड है उसको मैं अपनी गवर्नमेंट मानता हूँ। ये गवर्नमेंट सबके अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर सेट किए बैठी है। उससे आगे जाइए, आप इसमें ऑक्सीजन कहाँ से ला के देते हो? ये गवर्नमेंट देती है या कहीं से आप खरीदते हो? आपको तो पता भी नहीं। ये तो हमारी गवर्नमेंट देती है भाई। पूरी ऑक्सीजन हर जगह से आपके अंदर फेफड़े के द्वारा अंदर ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और अंदर की गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। वो कौन है? कहाँ से लाते हैं? उससे आगे चलिए, ये सब कुछ हमारी गवर्नमेंट दे रही है। ये अपने आप इसकी रक्षा करेगा। इसकी चिंता हम कम करें, लेकिन जो हम हैं उसकी चिंता हम करें। क्योंकि ये जो गॉड है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये हमें अपने कल्याण के लिए वो कहता है भैया ये काम हम नहीं करेंगे, बाकी पूरा जीवन का बंदोबस्त हम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, लेकिन तू अपने आप को छुड़ाएगा नहीं छुड़ाएगा तू जाने। इसलिए उसने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है। तो हम अपनी रक्षा करने के अपने प्रति सोचें तो यही उत्तम है। बाकी सब प्रपंच है, क्यों पढ़ रहे हो? जन्म जन्मांतर तक प्रपंच में पढ़ लिए, क्या हुआ? मरते 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 जन्मते जन्मते आज भी यहाँ बैठे हो, क्या मिला? कितने परिवार, कितने समाज, कितने वंशज आप लोगों ने पैदा कर दिया है, क्या मिला आज तक? अरे आंखें खोलो, अज्ञान का पर्दा हटाओ, ज्ञान के पर्दा खोलो, अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करो। क्यों पड़े हैं हम? लंबा हो जाएगा, बुरा लगे।